हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्कीन के बारे में अच्छे से हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एल्काइन, ये जो होता है ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है। जो हमारा एल्काइन होता है ये ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2 और n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स है। और हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका फर्स्ट है विक डाइहैलाइड। तो फर्स्ट क्या है विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड में क्या होता है, विक डाइहैलाइड में होता है कि इसमें दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो विक डाइहैलाइड की रिएक्शन सोडियम एमाइड के साथ हम लोग कराएंगे तो हमारा एसिटिलीन बनेगा। तो हमारा एल्काइन बनता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जेम डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड में क्या होता है, इसमें 3 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जेम डाइहैलाइड की रिएक्शन जब हम सिल्वर के साथ 6 मोल सिल्वर के साथ कराते हैं तो ये भी हमारा जो होता है एल्काइन बनाता है। तो जैसे एग्जांपल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, जैसे एग्जांपल में है कि 2 मोल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 6 मोल सिल्वर के साथ हम लोग कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा प्लस 6 AgCl सिल्वर क्लोराइड हमें मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कोल्बे फ्रॉम कोल्बेज मेथड। कोल्बे मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा जो है कि एक एनोड पे मतलब कि मिलता है और एक कैथोड पे मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पे भी हमारा एल्काइन ही बनता है। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि एल्कीन भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता था और ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसका पहले हम लोग हेलोजिनेशन कराएंगे तो हमारा क्या होता है, जब एसिटिलीन का हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं H2 निकिल के साथ तो हमारा एल्कीन बनता है। जब इसका पार्शियल हेलोजिनेशन कराएंगे तो हमारा एल्कीन बनेगा। अगर हम एल्कीन यही पार्शियल हेलोजिनेशन के बाद यहीं पे हम एल्कीन की रिएक्शन फिर से हम लोग H2Ni के साथ करा देंगे तो ये हमारा एल्कीन बन जाएगा फिर से। फिर एडिशन ऑफ एल्काइन, तो एल्काइन के साथ एडिशन, तो हम लोग एल्काइन के साथ एडिशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जब एसिटिलीन का एल्किल हैलाइड के साथ एडिशन कराते हैं तो हमारा तब ऐसे बनता है, तो हमारा क्या बनता है 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही जल्दी रिवीजन बस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है एडिशन ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर के साथ इसका एडिशन कराते हैं तो हमारा HgSO4 या H2SO4 के साथ हम लोग मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये कीटोन बना लेता है, टाइटोमेराइज होकर ये हमारा कीटोन बना लेता है। ये रिएक्शन जब हम लोग कीटोन चैप्टर रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे भी ये रिएक्शन काम आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे सारी रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है ये एक दूसरे से लगी हुई हैं। और नेक्स्ट क्या है ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एसिडिक एसिड बनता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। जो हॉट गर्म करेंगे इसको तो हमारा यहाँ पे एसिडिक एसिड बनेगा। अब हम लोग इसकी एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है यहाँ पे, और ये जो इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है 50% होता है और एल्कीन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है 33.3% होता है।
और एल्केन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है हमारा 25% होता है। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं, या तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हमारा जो तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इम्पॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होती है। तो एल्काइन का जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एल्काइन की होती है, देन एल्कीन की, एंड देन एल्केन की होती है। और ये क्या है, ये है हमारा कि नॉन टर्मिनल एल्काइन डू नॉट शो एसिडिक नेचर। जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर शो नहीं करते। तो ये नॉन टर्मिनल क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टर्मिनल होता है उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी वो टर्मिनल होगा। और नॉन टर्मिनल जो होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा नॉन टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये हमारा है। फिर इसके बाद ये हमारा शो करेगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा शो करेगा। यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो ये हमारा 0 है। तो पहला हमारा एसिडिक नेचर इसके ज़्यादा होगा, देन सेकेंड एंड थर्ड का बिल्कुल कम होगा। एंड नेक्स्ट क्या है, ये हमारा है फ्यू रिएक्शन गिव एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। जो कुछ रिएक्शन है जो एसिडिक नेचर देती हैं। जब हम रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम, जब हम सोडामाइड के साथ, जब एल्काइन की रिएक्शन हम लोग सोडामाइड के साथ कराते हैं तो ये हमारा जो है एसिडिक नेचर देता है। अब जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ ऐसे रिएक्शन कराते हैं तो ये भी हमारा जो है एसिडिक नेचर देता है। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये भी हमारा एसिडिक नेचर देता है, और हमारा 2 मोल्स अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमर में भी इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, ये यहाँ पे पॉलीमराइजेशन में हम लोग इसकी एसिटिलीन की रिएक्शन जब हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ करते हैं तो हमारा बेंजीन बनता है। और यहाँ हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होते हैं जो हमारे हुकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो हुकल्स रूल होता क्या है, ये इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसमें मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, और ये साइक्लिक होना चाहिए, और ये कंजुगेशन में ज़रूर होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब पाई कंजुगेशन, तो पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, ऐसे ये कंजुगेशन में ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ये जो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया, तो ये डबल बॉन्ड में अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे मतलब उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और निगेटिव का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन करें, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। निगेटिव में भी जो हमारा होता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हुकल्स रूल हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हमारा जो है एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक होगा, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा, और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं शो करेगा, और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं शो करेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बेंजीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है, तो बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है अगर हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है बेंजीन, तो बेंजीन की जब हम लोग हेक्सेन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड और AlCl3 के साथ कराते हैं तो बेंजीन बनेगा। और 3 मोल एसिटिलीन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ कराएंगे तभी भी हमारा बेंजीन बनता है। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग निकिल एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तभी भी हमारा बेंजीनेट देता है। एंड एल्कोहल की रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराएंगे तो ये भी हमारा बेंजीन देता है। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH और CaO के साथ कराएंगे तो ये भी हमारा बेंजीन देता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन H2Na के साथ कराएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ कराएंगे तो हमारे यहाँ पे ये गेमेक्सिन बना देता है। ये हमारा गेमेक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, गेमेक्सिन बना देता है। और बेंजीन की रिएक्शन Cl2 FeCl3 के साथ कराएंगे तो हमारा भी क्लोरोबेंजीन बना देता है। और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग Br2 FeBr3 के साथ कराएंगे तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बना देगा। और नेक्स्ट है हमारा, अगर बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा नाइट्रो बेंजीन बनाएगा। और बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा ये फॉर्म ये बनता है। और हमारा पोजीशन ऑफ बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ बेंजीन में 1,2 एंड 1,6 को हम लोग क्या करते हैं, आर्थो बोलते हैं, आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। एंड 1,3 और 1,5 को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। और 1,4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, तो हमारे इस बस हमको यहाँ पे एग्जांपल्स इसके कुछ याद करने हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में होता है जो OH होता है, OH होता है, Cl होता है, Br होता है और NO2 होता है। ऑल एल्कली ग्रुप जो होते हैं हमारे, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो होता है ये हमारे NO2 COOH और CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये सब हमारे जो है साइनाइड, ये सब हमारे जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।